नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 6 नवंबर 2023 और यहां पे 7 नवंबर 2023 के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुनिए। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो उन तीनों ही स्टॉक्स के लेवल की बात करूंगा, सिलेक्शन रीजन समझाऊंगा, टारगेट और स्टॉप लॉस भी। ज्यादा जानकारी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पा सकते हैं और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल मिलता है। लेकिन अगर आप कॉल्स पर ट्रेड करते हैं तो आप अपने रिस्क के हिसाब से करें, क्योंकि पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनेगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ। पहला स्टॉक है JSW स्टील। आप देखिए, सिलेक्शन के रीजन की बात मैंने कहा आपको कि क्यों आखिर इसको सेलेक्ट किया मैंने। तो सिलेक्शन का रीजन कुछ इस प्रकार है यहाँ पर कि इसने आज पहली कैंडल का जो रेजिस्टेंस बनाया, आप ऊपर में देख पा रहे हैं 756 के आसपास का एक रेजिस्टेंस बनाया और वहां से एक अच्छा गिरावट स्टार्ट हुआ, लेकिन वो गिरावट को होल्ड करके वापस रिकवर किया है ना, यानी कि वो फिर से ऊपर की साइड में चला गया। तो क्या दिखाया यहाँ पे, इसने स्ट्रेंथ को दिखाया है ना, एक स्ट्रेंथ को यहाँ पे दिखाया। इसी के लिए ये स्टॉक को मैंने सेलेक्ट किया। तो अगर ये ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट करता है इस प्राइस को, खासकर यहाँ पर जो 756 से 57 का, तो एक एरिया बन सकता है। स्ट्रेंथ है ना, यहाँ से ताकत लगा ऊपर चला गया। इसके वजह से क्या होगा कि एक स्ट्रेंथ दिख रहा है, तो हमें इसके ब्रेकआउट पर ध्यान देना है। इसलिए अगर ये ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है, इनकेस मान के चले कि इसका जो लेवल आ रहा है 757 का, 757 का, अगर इसके ऊपर निकालता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर से बन सकता है। तो हम लोग यहाँ पे खरीदेंगे 757 रुपए के ऊपर, बाय अब 757 के ऊपर खरीदेंगे और स्टॉप लॉस 752 752 का लेके चलेंगे बाय साइड में। पहला टारगेट होगा 762 762, दूसरा 767 767 और तीसरा 772 772 रुपए का। अगर ये रिजेक्शन ले लेता है यहाँ पर रीटेस्ट करने के बाद, तो यहाँ पर सेल का भी पोजीशन बन सकता है। तो सेल करेंगे 750 के नीचे, सेल बिलो 750। तो चलिए यहाँ पे मैं आपके लिए लेवल लिखूंगा कि 750 के नीचे बेचना है। स्टॉप लॉस 755 का लेके चलेंगे, 755 का। जो टारगेट होगा 745 745 का, दूसरा टारगेट हो जाएगा 740 740 का। तो यहाँ पे बस 745 पहला टारगेट, दूसरा 740 दूसरा टारगेट, तीसरा 735 का। शुरू के 5 मिनट आपको बिल्कुल ट्रेड को अवॉइड करके चलना है, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशन में गैप अप या गैप डाउन खुलता है। तो जरा वो एग्जॉस्ट हो जाए, निकल जाए वो फ्लक्चुएशन, उसके बाद ही ट्रेड करें। अदरवाइज ट्रेड में थोड़ा अवॉइड भी अगर करना चाहें, लेवल अगर आज नहीं आया तो अवॉइड भी कर सकते हैं, दूसरा स्टॉक ढूंढेंगे। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ। सेकेंड स्टॉक का नाम आपके सामने में है सन टीवी। बहुत दिनों बाद ये स्टॉक रडार पर आया है, सन टीवी। इसके भी रीजन समझते हैं क्यों सेलेक्ट किया। 15 मिनट के चार्ट पे एक मेरा बहुत ही फेवरेट पैटर्न बना रहा है, राउंडिंग टॉप पैटर्न है ना। 15 मिनट के चार्ट पर एक राउंडिंग टॉप पैटर्न को बना रहा है। तो राउंडिंग टॉप पैटर्न को बना रहा है, तो इस पैटर्न के नीचे अगर निकलता है तो ब्रेकडाउन, अदरवाइज रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो बाय साइड में जाएगा। तो हम लोग खरीदने की कोशिश करेंगे 655 के ऊपर, बाय अब 655। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 651 651 का, और जो टारगेट होगा पहला 659 659, दूसरा टारगेट होगा 663 663 और तीसरा टारगेट हो जाएगा 667 रुपए 667 का। अगर इनकेस ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो सेल हो जाएगा हमारा 649, सेल बिलो 649। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 653 रुपए 653 का, और जो पहला टारगेट होगा सेल साइड में 645 645, दूसरा 641 641 और तीसरा 637 637 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचेगा तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल कर लीजिए। अब तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं और उसका नाम देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है। इसका नाम आ रहा है अडानी पोर्ट का। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से आज मूवमेंट में था अडानी पोर्ट, और ये अडानी पोर्ट के चार्ट आपके सामने में आ गया। लेकिन गैप अप खुलने के बाद अडानी पोर्ट क्या हुआ, एक बहुत ही जबरदस्त पैटर्न जिसको रेंज बाउंड पैटर्न बोलते हैं, उस रेंज बाउंड पैटर्न में ये स्टॉक फंस गया। 15 मिनट के चार्ट पे ना ऊपर जा पाया ना नीचे जा पाया। तो इस चीज को समझेंगे यहाँ पर कि अगर ये ऊपर, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर ये ऊपर जा रहा है, इनकेस यहाँ से ये ऊपर की साइड में भाग गया, तो अगर इस रेंज के ऊपर, यानी ये इसने जो रेंज बाउंड पैटर्न बनाया है, अगर रेंज के ऊपर निकलता है तो बाय साइड, अगर रेंज के नीचे निकलता है तो सेल साइड। खरीदेंगे ऊपर की तरफ में अडानी पोर्ट को। अगर ये 806 रुपए को ब्रेक करता है तो बाय साइड जाएंगे। स्टॉप लॉस 800, यानी कि 800 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, और यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए 800 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और जो टारगेट बनेगा
812 812, दूसरा 818 818, तीसरा 824 824 रुपए का। अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल साइड जाएंगे, तो सेल का लेवल लिखेंगे 799 799 के नीचे बेचना है। स्टॉप लॉस 805 रुपए का 805 का लेके चलेंगे। टारगेट 793 793, दूसरा 786 787 का, और तीसरा टारगेट हो जाएगा 781 781 रुपए का। देखिए दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी नहीं करना और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करना है। तो ये तीनों स्टॉक्स के स्टॉक सिलेक्शन का रीजन समझा दिया, क्यों सेलेक्ट किया है, कैसे हुआ है, और बाइंग और सेलिंग लेवल भी बता दिया। तो पसंद आया तो फीडबैक करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।